हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके पवित्र पवित्र और महिमित चरणों में आपके बेटे बेटियों को लाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। महाराजा धीराज, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, भलाइयों से भरे हुए प्रभु, चंगाई से भरे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपका नाम ऊंचा हो। ओ यहोवा यरीहे, भले और दयालु प्रभु। ओ जीसस, ओ पवित्र पवित्र प्रभु यीशु, मुर्दों में से जी उठे प्रभु, हम आपका कलवरी खून आज की रात आपके बच्चों पर अप्लाई करते हैं और बहुत राजा धीराज, बहुत से लोग प्रभु आज का दिन नहीं देख पाए, अंधकार में है, मृत्यु में है, समस्याओं में है, लेकिन आपने अपने लोगों को आशीष दी कि इकट्ठे हो सके। प्रभु आपका लहू हम आपके बच्चों पर अप्लाई करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपका पवित्र हाथ एक एक परिवार पर रखते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु आज की रात को आप आशीष दो, एक एक भाई बहन को छुओ, जो लोग ज्वाइन हो चुके या होंगे या जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं। पवित्र प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, ओ माय लॉर्ड, आप आशीष दो। ओ माय जीसस, आप टच करो। ओ पवित्र प्रभु, आप छुओ, ब्लेस करो, हर समस्या को फायर करो। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु तेरी महिमा हो। ओ हालेलुया, ओ पवित्र यीशु, ओ जीसस, ओ यहोवा रबाशना। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ओ लॉर्ड, आप अपने लोगों पर हाथ रखें और हर एक समस्या से, हर एक बात से आप आशीषित करो। हर तरीके की उत्तम, भली, सुपर ब्लेसिंग आपके लोगों में काम करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, कोई गीत गाना चाहेगा? ओके, प्लीज गाइए।
पवित्र आत्मा अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा अनुग्रह दे, निर्मल परिस्थिति हो। Jesus, amen. Praise your name. बोले हालेलुया। कोई और गीत गाना चाहेगा तो एक गीत दो गीत गा सकते हैं। ओके, किसने पहले कहा? ओके, हम अभय के साथ पहला गीत गाएंगे।
इधर कहना चाहिए, हमें डायरी में लिखना है। एक मिनट। जी भाई, कौन गा रहे थे गीत गाइए? नहीं नहीं नहीं, आपसे पहले किसी एक भाई ने कहा था। आप शिवनाथ बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम शिवनाथ भाई के साथ पहला गीत गाएंगे, फिर भाई राजू के साथ, ओके? फिर बहन गाएगी बाद में। जी भाई बताइए। हेलो। हाँ जी। यस। जी, जी, जी। अच्छा। आपको व्हाट्सएप चलता है? मैं आपको एक लिंक भेज रहा, मैं तुम्हें भेजा, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको स्पर्श करे। सब अपने सरों पर हाथ रखते हैं। सब अपने सरों पर हाथ रख के हम कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आदरणीय प्रभु यीशु, आपकी स्तुति आराधना हो, आपकी बड़ाई हो,
राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, खुदाओं के खुदा, महिमित प्रभु, सर्वशक्तिमान, कोई भूख के मारे रो रहा है, कोई प्रभु अपने घर की छत के लिए, कोई अपने वंश के लिए, कोई अपनी नौकरी के लिए, और आप स्वयं कहते हैं कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आज की रात आपका एक एक बेटा बेटी, एक एक बच्चा जवान आपके ब्लड को, आपके वचन को, आपके आत्मा को टच करे प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य टच करे प्रभु जी। जिस खड्डे में भी जो है, उस खड्डे से निकलने वाली पावर वहां चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को पवित्र आत्मा इनकरेज करे, हर एक को पवित्र आत्मा इनकरेज करे, पवित्र आत्मा हर एक को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। जैसे आत्मा का उद्धार हुआ, ऐसे शरीर का उद्धार हो जाए। जैसे एक व्यक्ति का, वैसे पूरे परिवार का हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। यहोवा यरी है, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर पुत्र, आपकी स्तुति हो। आपके लोगों के मध्य में आशीष बरसे, खाने की भरपूर आशीष बरसे, शांति की नींद बरसे, सुरक्षा की आशीष बरसे, पवित्र रहने की आशीष बरसे। ओ रिबाला बाशा, प्रभु यीशु मसीह के महिमित और पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। सब कहें आमीन। हम भाई रागी के साथ गीत गाएंगे।
रूह की पावर पवित्र आत्मा टच ओके, आप मेरे साथ पढ़ें इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय 10 और 11 वचन। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। आइए प्रार्थना करेंगे। सब लोग मेरे साथ बोले, मैं जो कुछ सुनूं वो समझूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जो कुछ सुनूं वो समझूं, और जो कुछ मैं समझूं उसका 100 गुना प्रतिफल अपने जीवन में प्राप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन बताता है, हम इस वचन के माध्यम से कुछ बड़ी और अपने जीवन से जुड़ी हुई गहरी बातों को देखते हैं। प्रभु ऐसे कहता है जैसे आप कर सकते हैं। वचन कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब प्रभु ऐसे प्रस्ताव दे रहा है जैसे आप इसके योग्य साबित हो प्रभु के सामने। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु में योग्य हैं। जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और कहा, हे प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसी दिन से वो क्रूस का बलिदान आपके जीवन में दिन प्रतिदिन हम सब की, आप सब की पक्ष में या ढाल बनकर काम करने लगा है। आमीन। अब हमें और उसमें मजबूत बनना है। जैसा हमारा विश्वास कई बार डाउन होता है, कई बार ऊपर ऊपर होता है, वचन में ऐसे ही ग्रोथ करता है। आमीन। आप प्रभु के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रभु की संतान हैं। वचन कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बन सकते हैं हम बलवंत?
हमें और बोलकर कहना है, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा उद्धार करता है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं इस चीज में गलत जुड़ा हुआ हूं, तो आप उससे तुरंत प्रार्थना करें, कहें प्रभु मैं इसे छोड़ रहा हूं, मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। कई सारी बुरी लत हो सकती है, आप उसे तुरंत नकारें, प्रभु आपको उससे आजाद कर देगा। कई सारे परिवारों को शैतान बीमारी में, दुष्ट आत्मा में, लड़ाई में, झगड़े में घसीटता रहता है। आप कहें प्रभु मैं इसे छोड़ रहा हूं, आप मुझे इससे निकालो। वो आज की रात ही इसी क्षण आपको निकालेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसके शक्ति में और उसके बल में क्या करो? बलवंत बनो। हमें क्यों बलवंत बनना है ना? ऐसी क्या जरूरत है जो प्रभु यीशु अपने गरीब बच्चों से कहता है तुम बलवंत बनो। प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26, 27, 28 वचन कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के सबसे छोटे छोटे लोगों को या तुच्छ को या जो है भी नहीं उन सबको चुना है ताकि आपके द्वारा काम करे। ये प्रभु का एक निर्णय है, बेनिफिट है आप सबके लिए कि प्रभु ने ऐसा निर्णय हमारे प्रति लिया है। जब देखिए प्रभु यीशु को एक परिवार मिला, हालेलुया, और वचन में देखो उसके प्रति क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन, वहां लिखा है इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 यानी 12 चेले प्रभु के साथ थे और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह हैं मरियम और मगदलीनी जो कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। ये इसकी पहली दशा थी कि प्रभु ने इसके अंदर से कितनी आत्माएं निकाली थी? 7 दुष्ट आत्माएं, है ना? ये इसकी पहले की दशा थी। लेकिन अब की दशा यह है कि प्रभु के साथ घूम रही है। प्रभु आपको और बलवंत करेगा। आमीन। आप जिस स्टेज पर हैं, प्रभु इसमें भी आपको और ऊंचा करेगा, आपको और ऊंचा उठाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आप क्या हो? बलवंत बने, है ना? क्या हो? बलवंत बने। कैसे? उसके वचन में, उसकी प्रार्थनाओं में। वचन बताता है जब हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसका 1 से खाली 6 वचन पढ़ते हैं। कोई प्रेरितों के काम 6 अध्याय 6 वचन पढ़े?
प्रभु का वचन बताता है वहाँ एक बुराई थी। आज कई परिवारों में शैतान बुराई भेजता है। जब आपको लगता है कि मुझे इस मामले में खराबी है, तो आप सीधा प्रभु के पास आ जाएँ, प्रभु के जन के पास आ जाएँ। प्रभु का वचन बताता है इनके बीच एक बात आ गई। इन्होंने कहा भाई जैसे आज तो हम कभी-कभी मीटिंग करते हैं या मिलते भी नहीं, बहुत कम मिलते हैं या जैसे संडे वर्शिप होती है। तो उन सब हालातों में उन्होंने एक बहुत डीपली सवाल रखा, बहुत गहरा। उन्होंने कहा कि इन सब कामों में हमारी विधवाओं की कोई भी देखभाल नहीं होती, कोई खाना नहीं देता, कोई बात नहीं करता, कोई इनको बिठाता नहीं सी, कोई सही अरेंजमेंट नहीं है इस विषय में। तो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से, बड़ी नरमता से उन सबको बुलाया और उन्हीं लोगों में से 7 परिवार के लोगों को खड़ा कर दिया। और देखो वहाँ कितनी बड़ी उस बुराई में भी बात आई। प्रभु का वचन कहता है इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और परमेश्वर का वचन फैलता गया, है ना? पहले तो वो 11 प्रचार कर रहे थे, अब ये भी क्या करेंगे? 7 अध्याय बताता स्तिफनुस ने अद्भुत तरीके से आत्माओं को बचाया, लोगों को चंगा किया, लोगों को प्रचार किया, है ना? आज भी प्रभु आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा वही काम करेगा। आज भी प्रभु आपके द्वारा ऐसे ही आत्माओं को बचाएगा। वचन कहता है प्रभु का स्वयं परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। इसके पीछे की ताकत क्या थी? 6 अध्याय 4 वचन कहता है उन्होंने कहा हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, है ना? कितनी स्ट्रॉन्ग फैसला था उनका। आपको भी आपके परिवार में आज आप एक विश्वासी हैं, आप मेरी बात को लिख ले, भविष्यवाणी है, आप 6 महीने बाद आपकी फैमिली के और लोग भी प्रभु में जुड़ जाएँगे और लोग भी विश्वास करेंगे, उनको भी चंगाई, छुटकारा, बरकतें मिलेंगी। कैसे? जब आप वचन में और प्रार्थना में डटे रहेंगे। आमीन। ये चाहते हैं तो ये वचन को छोड़ करके खुद लग जाते उस काम पर, लेकिन नहीं, इन्हें पता था कि प्रभु ने क्या कहा है बलवंत बनो और बलवंत हम कैसे बनेंगे जब हम प्रार्थना में ही लगे रहेंगे, हम किसी और काम में नहीं जाएंगे। आमीन। और जब इन्होंने इस काम को वापस शुरू किया तो यहाँ बहुत लोग उद्धार पाते हैं, बचाए जाते हैं। आमीन। प्रभु का वचन बताता है वास्तव में ये इस लायक नहीं थे, वास्तव में ये इस किसी भी काम के लायक नहीं थे, लेकिन आज इनकी वैल्यू बढ़ गई है। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 में कि हमारा प्रभु हर जगह जहाँ उसको इनविटेशन मिलता था वहाँ पहुँच जाता था। हमें भी परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा से यही कहना है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझे ले चल, मुझे बता क्या करना है। जब आप कहेंगे मुझे बता क्या करना है तो प्रभु ज़रूर काम कराएगा और जब आप काम करेंगे तब आपकी शक्ति का पता लगेगा, आप कितने बलवंत हैं। प्रभु ने कहा क्या करो? बलवंत बनो। उसका वचन कहता है आप बलवंत, है ना? और फिर 11 में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय और उसका 11 वचन। वहाँ लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मीनिंग ये है कि एक प्लान नहीं है शैतान का, कई सारी युक्तियाँ हैं लोगों के प्रति। अलग-अलग तरीके से वो लोगों को टॉर्चर कर रहा है, अलग-अलग तरीके से वो लोगों को मार रहा है। शैतान का एक ही फंडा है, लोगों को क्या करे, है ना?
यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन, देखो उसका क्या एक्टिविटी है। यूहन्ना 10 और उसका 10 लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। पहले क्या करता है वो? आपका सामान चुराएगा, पैसा चुराएगा, आपका स्वास्थ्य चुराएगा, आपके रिश्ते चुराएगा, पति-पत्नी, बच्चों को, माता-पिता को, और आपकी कलीसिया के भाई-बहन हैं, उनके मध्य आपके प्रति बुराई फैले। आप उनको बुरा कहें, वो आपको बुरा कहें, या आपके पड़ोस में वो यही करे शैतान कि आप उनको बुरा कहें। वो क्या करता है? वो चोर है, उसे चुराना है। किसी का पैसा, किसी के रिश्तेदार, किसी का साइकिल, बाइक, कार, किसी के बच्चों को, किसी की पत्नी को, वो चुराएगा। प्रभु का वचन कहता है वो क्या है? चोर है। और वो किसी काम के लिए नहीं आया, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने। फिर वो क्या करता है? हत्या करता है। और फिर वो कहता है आत्मा को नष्ट करने के लिए आता है। ये शैतान की एक्टिविटी है, योजना है ना? और वो कैसे इस चीज़ को कायम करता है? वो इस दुनिया में इस चीज़ को कैसे कायम करता है? जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, जागते रहो। कहीं-कहीं लिखा है सचेत रहो, है ना? कहीं-कहीं लिखा है जागते रहो, कहीं-कहीं लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। है ना? मीनिंग ये है कि मतलब फाड़ खाए आप कैसे समझें? बहुत ही डरावना शब्द है ना? फाड़ कर खाए, ये उसका एक रूल है, शैतान का ये रूल है। कई बार आप देखते हो कई लोग निर्दय हो जाते हैं, कई बार आप देखते हैं बड़ी दरिद्रता छा जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान दुनिया में लोगों को इस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है या खुद करा रहा है उनसे। प्रभु का वचन कहता है वो क्या करना चाहता है? फाड़ खाना चाहता है। लेकिन देखिए हमारा प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है? आमीन। आपसे, आपके माता-पिता से, आपके वंश से, आपके आने वाले दिनों से प्रभु यीशु क्या कहता है? आमीन। प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना, और देखिए पढ़े आप मेरे साथ 5 अध्याय और उसका 41 वचन। परमेश्वर स्वयं कहता है मैं तो आदर भी नहीं चाहता। और 42 में कहता है परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। ये आदमी की कंडीशन है ना? ये मनुष्य की क्या है? वास्तविक स्थिति है। ये उसके हृदय की बात है और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। प्रभु सारी सृष्टि से मानो ऐसे बात करता है। वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता परमेश्वर के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। है ना? ये प्रभु ने बताया कि लोगों की ऐसी बातें हैं। लेकिन देखो फिर क्या कहता है प्रभु? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं है चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हमें परमेश्वर के सामने ये कहना है प्रभु मैं तो विश्वास करता हूँ, है ना? प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ऐसी बातें सुनने के बाद भी प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 पद में कहा कि हे नारी क्या तुझे किसी ने
दंड नहीं दिया। उसने कहा नहीं, प्रभु यीशु ने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। ये प्रभु यीशु का हृदय है कि वो कहता है मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, है ना? लोग तुझे दंड के लिए कह सकते हैं, पर मैं तुझे दंड के लिए नहीं कहता, नहीं कहता, नहीं कहता। आपको प्रभु प्रेम करता है, मैं फिर कहता हूँ, प्रभु आपकी इज़्ज़त करता है, आमीन। आपको सब छोड़ सकते हैं, आपको सब एग्री नहीं होंगे आपकी बात से, सब आप पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पास आपके लिए प्रेम है। लोग माफ़ नहीं कर सकते, प्रभु माफ़ कर देता है 10 बार, 20 बार। आप याद रखें, प्रभु आपको बार-बार माफ़ कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने स्वयं कहा यूहन्ना 10 अध्याय और उसका पढ़े आप मेरे साथ 14 वचन। जब हम यूहन्ना 6 अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती 14 और 15 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम एक बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये मेरे साथ 3 दिन से चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु ने कहा कि हमें इसे अब इन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। मीनिंग ये है कि प्रभु उनकी बात को समझ रहा था, कितना बड़ा विषय है कि प्रभु इस बात को नोट कर रहा था, ये 3 दिन से मेरे साथ भूखे और प्यासे हैं, है ना? इन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कितनी अंदर की बात आपकी प्रभु फ़ील करता है, आपके दुःख को, बीमारी को यीशु मसीह फ़ील करता है। देखिए मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 121 और उसका 6 वचन। वहाँ लिखा है, न तो दिन को धूप से और न रात को चाँदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने-जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। ये प्रभु यीशु का डिसीज़न है। ये कई लोग उसके डिसीज़न को सुनते नहीं। आपको प्रभु अपना निर्णय सुनाता है, आपके प्रति घोषणा करता है और वो कहता है कि तुझे कभी भी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया! ये प्रभु यीशु ने बात की उनसे कहा कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। मैं तेरे आने-जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहूँगा। हालेलुया! मेरे साथ एक और वचन पढ़ें आप। 121 का 5 वचन। एक योद्धा के समान, हालेलुया! निर्गमन 14 अध्याय बताता है, पूरा इज़राइल डरा हुआ था। हर एक आदमी के पाँव काँप रहे थे और सब बार-बार मूसा से कह रहे थे, "तू हमें गलत जगह ले आ, तू हमें गलत जगह ले आ।" लेकिन मूसा जब परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर ने उससे कहा, "तू चुपचाप खड़े-खड़े देख, आज यहोवा क्या करता है, तेरा रक्षक क्या करता है।" और वचन बताता है कि वो समुद्र 2 हिस्से हो गया। आमीन। और लोग उससे बाहर आए। तब जब मूसा ने पहला गीत गाया, तब उसने कुछ ऐसे शब्द प्रभु के सामने गाए जो अद्भुत थे। वचन बताता मूसा कहता है, तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत महाप्रतापी
घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है ना। भजन संहिता 121 उसका 5 वचन कहता है, प्रभु ने कहा यहोवा रक्षक है। आमीन। जादू, टोना, बीमारी, दुष्टात्मा, कर्जा, गरीबी, बेरोजगारी, आप कहें यीशु नाम से आउट हो जाए। फिर कहें कर्जा, बीमारी, दुष्टात्मा, गरीबी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। आमीन। प्रभु आउट कर रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है। आपको अगर रहना है तो प्रभु के सामने और ज्यादा शांत सोबर बन कर रहिए। देखो, उसने बहुत ही डीपली बात कही मूसा ने। भजन निर्गमन 15 अध्याय का 9 वचन, उसने कहा शत्रु ने कहा था मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। ये बात वो बोलता है। आपके बहुत सारे शत्रु आपको कई बार चेतावनी देते होंगे, कई बार बहुत सारे लोग घर आकर ही धमकी दे जाते हैं। आपको प्रभु की ओर देखना है और कहना है मेरा प्रभु कहता है बलवंत बनो। तो मैं शांति में क्या बनता हूँ? बलवंत। मैं वचन में क्या बनता हूँ? बलवंत। मैं गीत गाने में क्या बनता हूँ? बलवंत। मैं वचन में क्या बनता हूँ? बलवंत। मैं धैर्य में क्या बनता हूँ? बलवंत। प्रभु आपको ही मुकुट देगा। आमीन। प्रभु आपको ही आदर देगा। आमीन। आप हमेशा याद रखें, आप सोचें कि एक पिता का एक ही बेटा है, तो सारी प्रॉपर्टी किसे देगा? अपने बेटे को ही। अगर वो अच्छा बेटा होगा तो आशीर्वाद भी देगा। तो आप प्रभु के बेटे और बेटी हैं, वो आपको ही देगा सब कुछ। आमीन। वो हर चीज उत्तम पदार्थ आपको ही देगा। बस आपको तो अपने पिता के साथ चलना है। आपको तो अपने पिता की बातों को सुनना है। आपको तो अपने पिता से बातें करना है। वो आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो आपको और ज्यादा निखारेगा। हालेलुया। वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय 7 वचन, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। है ना। हमें तो जो भी काम मिलता है भवन का, घर का, प्रभु में, हमें तो उसकी इच्छा समझ करके, है ना, उसकी योजना समझ करके, परमेश्वर की भली बात समझ करके फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि 11 वचन कहता है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। है ना। शैतान की भी कुछ अपनी युक्तियां हैं लोगों को मारने के लिए। है ना। लोगों को तबाह करने के लिए, लोगों को उजाड़ने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए, लोगों को नरक ले जाने के लिए। आपको पता है जब आदम और हव्वा, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं, तो वो दोनों परमेश्वर ने उनको आवाज दी। 3 अध्याय का 8 और 9 वचन कहता है परमेश्वर ने कहा आदम, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा प्रभु जी मैं कपड़े नहीं पहन रहा, मैं तो नंगा हूँ। और प्रभु ने उससे पूछा किसने कहा कि तू नंगा है? उसने कहा प्रभु जो फल आपने दिया था, मना किया तो हमने खाया। और बाइबल बताती है वो मना करता है कि मैंने नहीं खाया, मेरी पत्नी ने खाया। प्रभु ने उसको ही मना किया था इस फल को टच नहीं करना। फिर भी उसने उस फल को, इतिहासकार बताते हैं, आदम वहीं था। आदम बिल्कुल वहीं था जब उसकी पत्नी सांप से बात कर रही थी और उसकी सुन रही थी और उससे कह रही थी।
हालेलुया। लेकिन वो सुनता रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। प्रभु आज आपसे आपके परिवार की इज़्ज़त करता है, प्यार करता है, आपको भरपूरी देने के लिए कहता है। आमीन। लेकिन आपको उसकी सुनना है। वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आइए हम 1-2 शब्द हथियार के ऊपर पढ़ेंगे। मेरे साथ आप पढ़ें। हालेलुया। उत्पत्ति 27 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। आमीन। वचन बताता है उत्पत्ति 27 अध्याय में पहली बार बाइबल में हथियार शब्द का, वेपन शब्द का इस्तेमाल हुआ। दरअसल जो और किस्म के हथियार होते हैं, लेकिन जो वेपन होते हैं वो मोस्ट डेंजरस होते हैं। हालेलुया। हथियार तो लगभग जब आदमी गुस्से में होता है या अपने बचाव में होता है या लड़ाई में होता है, तो लगभग सारी चीज़ें हथियार बन जाती है। लेकिन जो ये वेपन शब्द है, इट इज़ मोस्ट डिफरेंट, बहुत अलग है, डिफ़िकल्ट है ये। और वो कहता है कि वो वेपन लेकर जब चला गया, तो एसाव तो अलग चला गया, याकूब अलग चला गया। याकूब की माता ने उसको इतना प्रेरित, इतना समझाया कि वो 5 बार झूठ बोलता है यहाँ पर। एक ही बार में वो 5 बार झूठ बोलता है और प्रभु को भी उसमें सम्मिलित कर लेता है। बाइबल कहते हैं निर्गमन 20 अध्याय का 7 वचन, "तू व्यर्थ प्रभु का नाम मत लेना।" जब याकूब ने 5 बार झूठ बोला, तो बाइबल कहते हैं उसने व्यर्थ प्रभु का नाम लिया। ऐसे प्रभु का नाम उसने व्यर्थ लिया। तो यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम हथियार शब्द का उपयोग करता है। और जब ये हथियार शब्द आया, तो रेबेका ने कहा कि मैं ऐसा ना हूँ कि अपने दोनों पुत्रों से मैं एक ही दिन में अलग हो जाऊं। इसीलिए उसने याकूब को लाबान के पास भेज दिया और वो वहां चला गया, अलग होना पड़ा। तो ये हथियार दुनिया में अलगाव लेकर आता है, अलग करता है लोगों को और नाश करता है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बातें मानते हैं, उनके लिए प्रभु क्या कहता है? यशायाह 54 अध्याय 17 वचन। वो कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। ये प्रभु हम लोगों से कहता है जो लो लगाकर विश्वास करते हैं। वो नहीं कि भाई टूटा-फूटा विश्वास है, आज विश्वास है कल भाग गए, हमने तो बस एक बार प्रार्थना की जी कुछ हुआ नहीं। ये वो उस विश्वास से 100 गुना अलग विश्वास है ना? कई बार कुछ भाई-बहन कहते हैं मैं तो अब भी हाँ जी कर लेता हूँ विश्वास नहीं। ये विश्वास वो है जब आप कदम उठाते हैं विश्वास से, कुछ करते हैं विश्वास में। आमीन। ये वो विश्वास है, इस विश्वास के लिए वो कहता है कि क्या है, तेरे जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, वो सब क्या होंगे? असफल होंगे। उनमें से कोई भी तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। आमीन। ये प्रभु का वादा है। देखिए आप एक और वचन पढ़े, उत व्यवस्था विवरण 28 अध्याय
और 8 से लेकर के 12 वचन। आमीन, आमीन। आज की रात का यही प्रोमिसेस है। अगले कई दिन लोग बहुत जादू टोना करेंगे, लेकिन आपको इन्हीं प्रोमिसेस पर याद रखना है, ध्यान करना है, अपने घर में दुआ किया हुआ पानी स्प्रे करना है और परमेश्वर की आराधना में लगे रहना है। प्रभु आपको हर तरीके से प्रॉफिट और आशीष और भलाई देगा। वो कहते हैं यहोवा ऐसा करेगा, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 वचन, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। ये प्रभु ने वादा किया। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे सालू के साथ। सालू आप आए हैं?
सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। ओके, एक और बहन कह रही थी, एक और गीत गाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज की रात ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करेगा। आमीन। Oh, glory. आइए प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने सरों पर हाथ रखें। आइए प्रार्थना करेंगे। और जीसस, पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। और रीबा लाबा शकंदी महरा लीबा रबा दिमाशा। पवित्र आत्मा जी, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, आप एक एक को यीशु मसीह नासरी के लहू से धोएं। आप एक एक को यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोएं। हर एक दुष्टात्मा, हर एक दुष्टात्मा, हर एक दुष्टात्मा, हर एक दुष्टात्मा, हर एक बीमारी, हर एक दुष्टात्मा, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर परिवार से आउट की जाए, हर घर से आउट की जाए। प्रभु, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को आप अपने लहू में सुरक्षित करें। यहोवा रबा शना, तेरी पावर काम करे। प्रभु, तेरे जिस जिसको बीमारी है, कोई भी बीमारी है, वो सब आउट किए जाएं। प्रभु, जो लोग बीमार हैं वो सब चंगे किए जाएं। 1 2 3। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आशीषित हो जाएं, ये भले चंगे हो जाएं, ये आशीषित हो जाएं, ये भले चंगे हो जाएं, ये आशीषित हो जाएं, ये सब भले चंगे हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा एक एक को टच करे, हर घर को टच करे। जिसकी सैलरी कम है उसे टच करे, जो बीमार है उसे टच करे, जो किसी भी समस्या में है होली गोस्ट उसे टच करे।
और आज़ाद करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा ये सब ब्लेस्ड ठहरे, ये आशीषित ठहरे। प्रभु झगड़े से, मुकदमों से ये फ्री किए जाएँ, पथरी रसौली से फ्री किए जाएँ। ओह जीसस! उन सारी बातों से ये फ्री किए जाएँ, उन सारी समस्याओं से फ्री किए जाएँ। रबा लबा रबा, यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में ये फ्री हो जाएँ। फ्री, 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 पूरा चंगाई छा जाए, आशीषें उतर आएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई छा जाए। यीशु मसीह के नाम में सफलता उतर आए, शांति उतर आए। एक-एक को बेस्ट लाइफ, सुरक्षित लाइफ, आशीषित लाइफ, स्वर्गीय आशीषित लाइफ की आशीष उतर कर आए। इन द नेम ऑफ जीसस। सब अपने सर पर हाथ करके रहे। हर दुष्ट आत्मा मुझसे दूर रहे, हर बीमारी मुझसे दूर रहे, हर एक अंधकार की शक्ति मुझसे दूर रहे, हर एक समस्या मेरे घर से दूर जाए। पवित्र आत्मा टच करो, ब्लेस करो, टच करो, ब्लेस करो, तेजोमय कर दो। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन।